कि आपका रोमन नंबर जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास क्या होता है। जैसे मैंने करवाया था आपको, ये 5 है। इस 5 को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। इस 5 को हम कहीं पे इस तरह से देखते हैं, कहीं पे हम इस 5 को कुछ इस तरह से देखते हैं और कहीं पे इस तरह से देखते हैं। तो मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि अगर इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ है तो कौन सा नंबर है, रोमन नंबर में चीजें हैं। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट हुआ है तो सिंपल जो प्योर आपकी हिंदी होती है उसमें जो है वो रिप्रेजेंट हुआ है। और इस तरह से अगर रिप्रेजेंट हुआ है तो इसको हम हिंदू अरबिक नंबर जो है वो कहते हैं। तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज होता है, तो उसमें दो नंबर आपके यूज होते हैं, 0 और 1। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। एक चीज और मैंने आपको बतानी थी कि इनके साथ साथ किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका रहता है। जैसे आपके पास पेसिस के ऊपर, पेस पेस मतलब आधार के ऊपर जो है वो हम क्या करते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये आधार क्या होता है, जैसे हमने क्या लिखना है, 11 लिखना है, तो इस 11 को हम किसके बेसिस पे लिखते हैं, 10 के बेसिस पे लिखते हैं। हमने 21 लिखना है तो हम इसको 20 मतलब बेस 20 लिया, और इसके बेस पे हमने जो है वो क्या लिख दिया, किसी नंबर को जो है वो लिख दिया। इसी तरह से डेसिमल फॉर्म में नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। फिर आपने नंबर के सिस्टम पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो उनको आपने पढ़ लेना है कि नंबर के जो आपके पास सिस्टम आते हैं। एक आता है आपके पास नेशनल नंबर सिस्टम। तो नेशनल नंबर सिस्टम मतलब जिसमें हम लाख, करोड़, थाउजेंड इस तरह से यूज करते हैं। और एक आता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या यूज होता है, जैसे आपका बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, इस तरह से जो है वो चीजें चलती है। तो आई होप आप सभी को वो आती हो। अब हम बात कर रहे थे रोमन नंबर की, तो काफी सिंपल सी चीज है।